हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो है तो जापान की, लेकिन ये इंडिया की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभा रही है। इस एजेंसी का नाम है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जाइका। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एजेंसी इंडिया के कुछ सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। अगर इस एजेंसी से पैसा आना बंद हो जाए तो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक सी जाएगी। और जाइका इंडिया के बीच पार्टनरशिप सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाली। अब जाइका इंडिया के साथ मिलकर एक फंड क्रिएट कर रहा है ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को काउंटर कर पाए। ये फंड होगा अफ्रीकन साउथ ईस्ट एशियन देशों के लिए। तो आज मैं इंडिया और जापान की जाइका के बीच में इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। जाइका ने किन किन इंफ्रा प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रखा है इंडिया के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे ना। सबसे पहले समझते हैं जाइका है क्या। दोस्तों 1974 में जापान ने दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल एजेंसी को मर्जर करके एक एजेंसी बना जिसका नाम रखा था जाइका। जिन दो एजेंसीज को मर्जर किया गया उनका नाम था ओवरसीज टेक्निकल कॉर्पोरेशन एजेंसी OTCA और जापान ओवरसीज डेवलपमेंट फंड JODF। जो ओवरसीज टेक्निकल कॉर्पोरेशन एजेंसी थी उसको बनाया गया था 1962 में, जिसका काम था टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग देशों को। और जापान ओवरसीज डेवलपिंग फंड को बनाया गया था 1971 में, जिसका काम था फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग देशों को। अब इन दोनों को मर्ज करने का मकसद था और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना। यह है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है आज के टाइम। इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। 1971 को अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है इंडियन गवर्नमेंट इस कैनाल के लिए, और इस प्रोजेक्ट के जरिए जाइका की इंडिया में बड़े लेवल पे एंट्री होती है। इससे पहले जाइका 1980 में दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फंड कर चुका था। इंदिरा गांधी कैनाल अफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए 18 बिलियन येन का फंड बनाती है जाइका। अगर आज के कंपैरिजन में बात करें तो ये $135 मिलियन के लगभग है, और यहीं से जापान और इंडिया की कोऑपरेशन तेज होनी शुरू हो जाती है। ये कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट में से एक था जिसको जाइका ने फंड किया। आज के टाइम ये एजेंसी इंडिया में $50 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट कर चुकी है, और ये पैसे भारत के कुछ सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए हैं जिनके ऊपर पूरा इंडिया प्राउड करता है, जो इंडिया के ग्रोथ में मेन पिलर की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो। आज के टाइम ये इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है। इसको जाइका की फंडिंग से बनाया गया था। उसके बाद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, इसको भी जापान की जाइका फंड कर रही है, और आने वाले जितने भी बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर होंगे मोस्ट प्रोबेबली उनको भी जापान की जाइका ही फंड करेगी। इंडिया अपने फ्रेट मूवमेंट को तेज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इसको भी जापान की जाइका एजेंसी फंड कर रही है। आज के टाइम देश का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसको भी जापान की जाइका फंड कर रही है। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी जाइका फंड कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन, इसको भी जाइका के फंड द्वारा बिल्ड किया जा रहा है पूरे इंडिया में। फिर यहाँ इंडिया बहुत से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को भी बिल्ड कर रहा है नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन के अंडर। इसको भी जापान की जाइका ही फंड कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान को भी जाइका फंड कर रही है, और स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी जाइका एक की रोल प्ले कर रही है। तो अभी मैंने जितने भी प्रोजेक्ट और मिशन बताए इंडिया के, उनसे आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि जाइका और जापान का कितना बड़ा रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। भले ही आप बोल ले कि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है, फ्रांस है या फिर रसिया, लेकिन जो हेल्प जापान कर रहा है इंडिया की ग्रोथ में वैसा कोई भी देश नहीं कर सकता। जब से जाइका बनी है तब से लेकर अब तक इस एजेंसी ने $50 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट किया है इंडिया में, लेकिन अब ये एजेंसी आने वाले 4 सालों में $40 बिलियन से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करेगी। इंडिया ने अभी तक जितने भी फॉरेन लेंडर से लोन लिया है, जापान की जाइका उनमें सबसे आगे है। 20% से ज्यादा का फंड सिर्फ जाइका प्रोवाइड कर रही है। यह 5 एजेंसी है जहां से इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। जाइका, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन सभी में जाइका सबसे आगे है। वही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी जाइका के लोन का सबसे अच्छा ऑफर रहता है। ये लगभग 0.20% से 0.30% के फिक्स रेट पे होता है। बट इंडिया जिन जिन एजेंसी से पैसा लेता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसमें मेन रोल रहता है चाइना का। और जब भी ADB से लोन की बात आती है तो चाइना की यहाँ कुछ शर्तें होती हैं जिनको माननी पड़ती है। जैसे इंडिया भी अपने बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे RRTS।
अब इसको बिल्ड करने के लिए मोस्टली फंडिंग एडीबी से आ रही है। जब इंडिया एडीबी के पास गया फंडिंग के लिए तो चाइना ने एडीबी का फायदा उठाते हुए इंडिया के ऊपर ये शर्त रख दी कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग प्रोसेस होगा उनमें चाइनीज कंपनी को भी भाग लेने दिया जाएगा। अब इंडिया को मजबूरी में ये शर्त माननी पड़ी और हैरान करने वाली बात ये थी कि चाइना की संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इस बिडिंग प्रोसेस को जीत भी गई। इसके बाद इंडिया में इसके ऊपर बात हुई कि ऐसे कैसे हमने चाइना को इंडिया में एंटर होने दिया। तो मेरा मानना है हमें एडीबी के पास इस तरह से नहीं जाना चाहिए फंडिंग के लिए, अगर जाए भी तो इस तरह से शर्तों को नहीं मानना चाहिए। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो इंडिया और जापान की जायका की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा डीप लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब ये पार्टनरशिप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की तैयारी है और इससे सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है चाइना को। पूरी दुनिया ये जानती है चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। चाइना के पास आज के टाइम $3 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व मौजूद है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इवन इंडिया की टोटल जीडीपी आज के टाइम $3.5 ट्रिलियन के करीब है। चाइना ने पिछले 20-30 सालों में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किए हैं जिससे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट हुई हैं इस फील्ड में। लेकिन आज के टाइम इन कंपनियों के पास कोई काम नहीं है। चाइना में अब ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है बिल्ड करने के लिए। चाइना को इसी बात का डर सता रहा है कहीं ये कंपनियां बंद न हो जाए, इसीलिए अपने इस रिजर्व फंड को यूज कर रहा है चाइना डेवलपिंग देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए। चाइना यहाँ अपनी ही कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं वो है तो पाकिस्तान में, लेकिन जो कंपनियां इन प्रोजेक्ट को बना रही हैं वो चाइना की हैं। जो मजदूर, इंजीनियर और वर्कर हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो बेसिकली चाइना अपने ही पैसों को लोन के रूप में इन देशों को दे रहा है और उन्हीं पैसों से अपने ही लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से सिर्फ चाइना का ही फायदा। अब ये चीज छोटे छोटे देश समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको वो पैसा मिल रहा है चाइना से जो इनको आसानी से नहीं मिल पाता। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे देश आसान शिकार है चाइना के डेट ट्रैप का। तो चाइना के इस मूव को काउंटर करने के लिए जापान ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। दोनों देशों ने मिलकर एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए फंड इकट्ठा किए हैं और इसमें भी जायका का मेन रोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जायका के इंडिया हेड ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जायका के इंडिया हेड साइतो मित्सुनोरी ने कहा कि चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए अफ्रीका के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा भारत का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम है बे ऑफ बंगाल नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे आइडिया ये है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो पाए बे ऑफ बंगाल से। ये कॉरिडोर असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड को आपस में जोड़ेगा। इसमें रोड नेटवर्क, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज और पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। अब जायका इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जापान जैसा पार्टनर मिलता है इंडिया को। इससे चाइना को एक मैसेज भी जाएगा। अब यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक से तो फंड नहीं ले सकते हम इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि इसमें चाइना का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है और इंडिया RRTS वाली दोबारा गलती नहीं करना चाहता। तो यहाँ आप ये देख ही चुके होंगे कि जायका का कितना बड़ा रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। होप कि ये पार्टनरशिप ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।